आवाज आ रही है? हाँ बेटा चल, कुछ बोल रही थी पूजा, बोल वापस। यस मैम, मेरे को कंफ्यूजन हो रही है मैम। मैंने पढ़ा था फर्म की मैम, पॉइंट्स में देख के मैम पूरा पैराग्राफ 22 पेज नंबर, यहाँ पे साफ साफ लिखा है, अ फर्म कैन नॉट बिकम अ मेंबर इन अ कंपनी, हाउएवर पार्टनरशिप फर्म मे बिकम अ मेंबर इन अ कंपनी लाइसेंस अंडर सेक्शन 8। हाँ ठीक। पार्टनरशिप फर्म बन सकता है, फर्म नहीं बन सकता। सिर्फ सेक्शन 8 कंपनी में बन सकता है ना? पर अब देखो समझो, है ना, वेरी गुड आर्ची एंड, दोनों बातें सही बोलो, लेकिन पूजा तुम कंक्लूजन में नहीं आ पा रही हो। देखो सबसे पहली बात ये है, पार्टनरशिप फर्म बन सकती है, मेंबर नहीं बन सकती है, ठीक है। एक नॉर्मल कंपनी में बन सकती है, नहीं। अब मैं ये बोलूं अगर सेक्शन 8 कंपनी में बन सकती है तो हाँ बन सकती है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है दोनों को, तीनों सारे बच्चों को? बताओ क्लियर है बच्चा? हाँ दीदी। ठीक है पूजा, इसमें तो कोई डाउट नहीं? ठीक चल, अब मैं पार्टनर्स की बात कर रही हूँ, पार्टनर्स की बात कर रही हूँ। सेक्शन 8 कंपनी हो चाहे नॉर्मल कंपनी हो, क्या दोनों में ये बन सकती है? हाँ बच्चों, पार्टनर्स तो दोनों में बन सकते हैं अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में। क्लियर है? अब ध्यान रखना, क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन ने साफ बोल दिया भैया पार्टनरशिप फर्म एक कंपनी में मेंबर बन गई, जो नहीं बन सकती थी, जो नहीं बन सकती थी बन गई। मतलब गलती किसकी? कंपनी की, नालायक कंपनी की गलती। क्यों उनको शेयर्स अलॉट कर दिए? अब शेयर्स जब अलॉट आपने फर्म को किया है, क्वेश्चन पूछता है क्या कोई पार्टनर्स की लायबिलिटी बनेगी, क्या कोई फर्म की बनेगी? फर्म की तो लायबिलिटी बिल्कुल नहीं बनेगी। ये क्लियर है तीनों बच्चों को? पहले बताओ, फर्म की लायबिलिटी बिल्कुल नहीं बनेगी, ये क्लियर है? हाँ दीदी। अब मुझे बताओ पार्टनर्स की बनेगी? क्या पार्टनर्स ने अपने नाम पर ली है? जब पार्टनर्स ने अपने नाम पर ही नहीं ली है बच्चों, तो क्यों इनकी लायबिलिटी बनेगी? इनकी भी लायबिलिटी नहीं बनेगी। इन्होंने कहा इंडिविजुअल कैपेसिटी में ले सकते हैं, लेकिन क्या क्वेश्चन ने बोला कि इन्होंने इंडिविजुअली लिया है? क्वेश्चन ने तो बोला फर्म ने लिया है और कंपनी ने अलॉट भी कर दिया है, तो कंपनी की गलती। किसी पार्टनर ने इंडिविजुअली लिया, हम समझ लो 4 पार्टनर लोग हैं, फर्म के नाम पर हमने काम किया, फर्म के नाम पे हमने शेयर्स खरीद लिए, तो क्या कंपनी अब मुझसे, है ना, मुझसे, आरती से या भूमि से या पूजा से वसूलने आएगी क्या? बिल्कुल नहीं। कंपनी की गलती है, उसने फर्म को दिया कैसे, और अगर दे दिया तो हमसे वसूल भी नहीं सकती। पूजा बता, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? थोड़ा थोड़ा इंडोर मैनेजमेंट। वापस बोल पूजा, थोड़ा थोड़ा। मैम ये इंडोर मैनेजमेंट से नहीं मिलता है थोड़ा बहुत? एक्चुअली में यही तो सीन है आपको, है ना, यहाँ पे कंपनी की गलती, एक्चुअली कंपनी की गलती है भाई। तुमको नहीं पता क्या फर्म को नहीं रखना था, तुमने रख क्यों दिया? ठीक है, इंडोर मैनेजमेंट कंस्ट्रक्टिव नोटिस सब क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोलता है भैया सबको सब पता है, इंडोर मैनेजमेंट बोलता है ये आपका इंटरनल मैटर है ना। तो एक्चुअली में आपकी गलती है, आप भुगतेंगे, हमारी कोई गलती नहीं। ठीक है, क्लियर है पूजा? नेक्स्ट। हाँ अभी कोई कंफ्यूजन है क्या पूजा? नो मैम, कंक्लूजन क्या लिखेंगे? कंक्लूजन ये है, पहले तो देखो कंपनी में पार्टनरशिप फॉर्म मेंबर नहीं बन सकती है ना, कंपनी में पार्टनरशिप मेंबर नहीं बन सकती, पॉइंट नंबर 1 लिखना। पॉइंट नंबर 2, कंपनी अब अपनी गलती के कारण फर्म से और पार्टनर से अगर मांगती है कुछ भी, तो ना पार्टनर की लायबिलिटी ना फर्म की। यहाँ पे लिखा है ना व्हाट इज, क्वेश्चन ये पूछे व्हाट इज द लायबिलिटी पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप, तो बोला नो लायबिलिटी। ठीक है, नाइदर पार्टनर नॉर पार्टनरशिप फर्म। क्लियर है बच्चा? क्लियर है? चलिए लास्ट क्वेश्चन, अ मेंबर ऑफ इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, एक मेंबर है, ठीक है, ऑफ एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी बिकम इंसॉल्वेंट, एक मेंबर इंसॉल्वेंट बन गया, ही क्लेम राइट टू वोट, वो बोल रहा है कि मेरा वोट देने का अधिकार है, रिसीव डिविडेंड, मेरा डिविडेंड में अधिकार है, रेफर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट एंड डिस्कस वेदर ही क्लेम इज वैलिड। उसने 2 चीजें मांगी है, उसने कहा मेरा, वो इंसॉल्वेंट है तो कह रहा है मेरे को डिविडेंड लेने का भी अधिकार है, वोट देने का अधिकार है। क्या वो ये जो चीजें मांग रहा है क्या ये वैलिड है? बताओ बच्चा, वैलिड है? दीदी डिविडेंड तो वैलिड नहीं है, वो तो उसके ऑफिशियल रिसीवर को मिलेगा, पर वोटिंग राइट्स मिल सकती हैं क्योंकि वो मेंबर है, रजिस्टर में अभी तक नाम है। वेरी उसमें पूछा गया है कि मैम पूछा किसी और को मतलब उसका डिविडेंड मिलेगा कि नहीं? नहीं बेटा पूछा है, यही पूछा है आरजी ने, एकदम एग्जैक्ट बोला है। पूजा वापस से समझ, क्या लिखा है? ही क्लेम, ये कह रहा है, वो क्लेम कर रहा है मुझे दो, मुझे दो वोट करने का अधिकार, मुझे दो, और रिसीव डिविडेंड बोल रहा है मैं ही डिविडेंड रिसीव करूंगा, साफ तो लिखा है यहाँ पर।
तो इन्होंने कहा कि भैया आप बताइए, डिस्कस, उसका जो ये क्लेम है वैलिड है। उसने 2 क्लेम किए, वोट देने का अधिकार जो वो मांग रहा है वो वैलिड है, लेकिन जो डिविडेंड रिसीव करने का अधिकार मांग रहा है वो नहीं है वैलिड, क्योंकि वो तो एक्चुअल में ऑफिशियल रिसीवर को मिलेंगे। एकदम आर्ची का परफेक्ट आंसर। पूजा समझ में आया? और भूमि आपको भी? हाँ दीदी पॉइंट्स भी चलो। बता दीजिए क्या क्या बनेंगे, वोट के अलावा ये डिविडेंड वाला कैसे देखो, पॉइंट लिखेंगे? एक बार मैं पहले इंस्टॉलमेंट वाले प्रोविजन में जा रही हूँ, उसमें पूरी सारी बातें अच्छे से लिखी हुई है ना। एक मिनट, इंसॉल्वेंट, जी इंसॉल्वेंट वाला रीड करिए, पूरा ये प्रोविजन लिखना है। द शेयर्स ऑफ द इंसॉल्वेंट वेस्टेड, जो शेयर्स है ना इंसॉल्वेंट के, किसके पास आ गए? ऑफिशियल रिसीवर के पास, एज द केस में भी। हाउएवर इंसॉल्वेंट कंटिन्यू एज अ मेंबर अंटिल हिज शेयर्स आर सोल्ड। साफ साफ बोलना, जब तक बेचे नहीं जाते हैं तब तक वो मेंबर है बाय द ऑफिशियल, अंटिल इंसॉल्वेंट डिस्चार्ज कैन नॉट बिकम अ मेंबर। ठीक है, डिस्चार्ज हो गया तब वो नहीं बन सकता, ये पहले लिखना। फिर आप 2 बातें लिखेंगे। क्या बातें लिखेंगे? वोटिंग करने का अधिकार किसका है? वोटिंग करने का अधिकार किसका है बच्चों? हमारे मेंबर का, इंसॉल्वेंट मेंबर का। पॉइंट नंबर 1 यही बोलना कि भैया इंसॉल्वेंट ऑफिसर, इंसॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में ऑफिसर आ चुका है, बेचने का अधिकार उसका। तो पहला बोल देना सेल करने का अधिकार रिसीवर का, वोट करने का, डिविडेंड का भी अधिकार ये लिख देना। पॉइंट नंबर 2, डिविडेंड लेने का अधिकार किसका? रिसीवर का। तीसरा पॉइंट लिखना कि वोट करने का अधिकार तो मेंबर का ही है। पहले ये पूरा लीगल प्रोविजन बता दिया, फिर बोलना इस गिवन केस में उसने 2 चीजें मांगी है, एक चीज जो मांगी है वो वैलिड है, दैट्स इट, बाकी इनवैलिड है। कॉन्सेप्ट क्लियर? लिखेंगे कैसे, समझ में आ गया बच्चा? हाँ दीदी। ठीक है, चलिए ये खत्म होता है पॉइंट यहाँ पे। बच्चों 2 क्वेश्चन और रह गए थे, और एक बार उसे रीड करें जो आपके बुक में ही दे रखे। इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में बोल रखा है। इनसाइडर ट्रेडिंग एक्चुअल में बच्चों, वापस से बोल रही हूँ, यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए होते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि आपने आगे के भी चैप्टर्स पढ़ लिए। इनसाइडर ट्रेडिंग एक अलग से टॉपिक आएगा, वहां हम पढ़ेंगे, उसको थोड़ी देर में सॉल्व करा रही हूँ। पहले ये वाला देखो जो आपने चीजें पढ़ी। हेडिंग, ये पूरा क्वेश्चन है बच्चों, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ऐसा डिफिकल्ट आता है। एक बार रीड करके अंडरस्टैंड करो क्या समझ में आ रहा है, रीड करो और बताओ दिमाग में क्या आ रहा है। कभी कभार सिचुएशन ऐसे आएगी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा, लेकिन दिमाग में जो पहला थॉट आ रहा है वो हम एग्जाम में लिखकर आएंगे। ठीक है, और मैं ये देख रही हूँ क्या वो पहले थॉट में आप सही हो पा रहे हो। रीड कर लो। भूमि ट्राई कर, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ट्राई करो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मैं समझाऊंगी लेकिन मैं देख रही हूँ आप लोग को समझ में आया कि नहीं, है ना। दीदी जो वेरिएशन ऑफ मेंबर्स राइट है वो अब मतलब ग्लोबल इकोनॉमी में मेंबर्स के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गई है, उनको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती होंगी। वेरी 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 गुड, एग्जैक्ट क्वेश्चन समझ में आया है ना। हमने वेरिएशन ऑफ राइट्स पढ़ा था। वेरिएशन ऑफ राइट्स बोल रहा है कि आप किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स के राइट्स को वेरिएट कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। ठीक है, तो इन्होंने यही बोल रखा है, रीड करियो, वेरिएशन ऑफ जो राइट्स है ना, इज अ राइट हैंगिंग लाइक का, है ना, डिमोडेड सॉर्ड। एक्चुअल में ये कुछ इंग्लिश वर्ड्स है जिनका कुछ मीनिंग होता है। ठीक है, डिमोडेड सॉर्ड एक सिचुएशन होती है जिस सिचुएशन में हम बोलते हैं बहुत ही बुरा होने वाला है, जैसे बोल रहे हैं कि भैया ऐसे ही रहेगा तो आने वाले टाइम हमारे बहुत परेशानी वाली होने वाले। तो डिमोडेड सॉर्ड का मतलब क्या होता है? सिचुएशन इन विच, है ना, बैड सिचुएशन बोल सकते हैं इसको हम, क्या बोल सकते हैं? बैड सिचुएशन। ठीक है, ऑन द मेंबर इन द प्रेजेंट लिबरलाइजेशन ग्लोबल इकोनॉमी। हमारी ग्लोबल इकोनॉमी की बात की जाए, ग्लोबल मतलब बस इंडिया की बात नहीं कर रहे, हम सारी ग्लोबल की बात करें, पूरी कंट्रीज में हमारे अगर राइट्स, मेंबर के राइट्स अगर बदले जाते हैं तो ये बहुत ही बुरी सिचुएशन वाली चीज है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को दबाया जाएगा, छोटे शोल्डर्स को दबाया जाएगा। डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? क्या आप इस स्टेटमेंट से अग्री करते हो? और अगर अग्री करते हो तो सपोर्ट योर आंसर विद द रीजन। रीजन बताए बच्चों। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है, ये वेरिएशन राइट्स की बात कर रहा है, हमने उसमें पढ़ा था, याद करो, हमने कहा था कि जिसके राइट्स चेंज हो रहे हैं उनकी कंसर्न लेंगे 3/4, और जो लोग डिसएग्री है, मतलब डिसेंटेंट शेयर होल्डर, है ना, वो लोग एनसीएलटी के पास जा सकते हैं। तो हम यहाँ पे बताएंगे कि ये जो गिवन स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट से हम टोटली अग्री करते हैं कि हाँ ये बहुत बुरी सिचुएशन है कि आप
राइट्स किसी के चेंज कर रहे हो, लेकिन हमारे कंपनीज एक्ट में आप बताओगे, हमारे कंपनीज एक्ट ने कुछ राइट्स दे रखे हैं डिसेंडेंट शेयर होल्डर्स को, बोल रखा है कि अगर आप खुश नहीं हो आप एनसीएलटी के पास आओ, कंप्लेन करो, एनसीएलटी बात सुनेगी और समझेगी क्या कैसी सिचुएशन है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्वेश्चन विद आंसर बताइए। हाँ दीदी। क्लैरिटी है? ठीक है, अब देखो इन्होंने ये आंसर इतने डिटेल में बताने का ट्राई किया, बस वही पॉइंट्स लिखने हैं, है ना। लेकिन देखो इन्होंने कैसे लिखा है, आ जाओ, पावर टू वेरी मेंबर, ये इन्होंने सिंपल भाषा में लिखा है कि हम क्या करें, राइट्स, है ना, चेंज करें। इज अ राइट कंटेंट, सेक्शन 48 में हमने पढ़ा था, इट इज इंडीड, है ना, डेंजर टू रिटेलर, रिटेलर मतलब छोटे शेयर होल्डर, रिटेलर मतलब बोल सकते बच्चों स्मॉल शेयर होल्डर्स की बात हो रही है, ठीक है। इन्होंने कहा छोटे शेयर होल्डर के लिए बहुत डेंजर सिचुएशन है क्योंकि उनके राइट्स उनसे कम किए जा रहे हैं, ठीक है। एफोर्सेड प्रोविजन, सेक्शन 86 ऑफ दिस, उन्होंने बोला है कि हमारे कंपनी ने बहुत सारे एडवांटेजेस दे रखे हैं राइट्स को बचाने के लिए। तो यहाँ पे सेक्शन 48 वही बोल रहा है जो हम पढ़ के आ चुके हैं कि स्टैट्यूटरी चेक वेरिएशन ऑफ द राइट बाय द रिक्वायरिंग कंसर्न, ये वही जो हमने पढ़ा था, कंसर्न ली जाएगी 3/4 शेयर होल्डर्स की, ठीक है, या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। तो बच्चों ये वही है, बस इन्होंने पैराग्राफ फॉर्म में लिखा है, तो आपको कुछ भी चीज रीड करने की जरूरत नहीं है, ये रिपीट आप उस पेज नंबर में देखना। कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस और नो बताओ बच्चा, क्लियर है? हाँ दीदी। सेम वही बात लिखिए, ठीक है। आपको इतनी डिटेल में नहीं, आपको वही जो वहां पे पॉइंट वाइज पढ़े वही आपको लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन बस इतना घुमा दो पैराग्राफ में, नीचे 2 पैराग्राफ में बस वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि एक्सपीरियंस पोस्टल बैलेट, ये पोस्टल बैलेट को समझा रहे हैं, है ना, ये पोस्टल बैलेट को समझा रहे हैं। एक्चुअल में हम जब डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन 3 तरीके से लेते हैं, या तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कराते हैं, स्पेशल, या फिर पोस्टल बैलेट। तो हमारे इस गिवन केस में कौन सा रेजोल्यूशन पास करवाते हैं बताओ, कौन सा केस था, स्पेशल रेजोल्यूशन, यस और नो? बस इन्होंने ये बोल रखा है कि और भी बहुत सारे सेक्शन है हमारे कंपनीज एक्ट में, 43 जो अभी हमने पढ़ा नहीं है, ये बस बोले कि डिफरेंट राइट्स जैसे ऐसे होते हैं, तो कुछ पासिंग रेजोल्यूशन हमने बना के रखे, पोस्टल बैलेट को लेके आपकी मर्जी होती है, कंपनी चाहे तो क्या कर सकता है, मैटर को पोस्टल बैलेट से पास करवा सकता है ना। लेकिन अब उन्होंने डिटेल में बताया कि जो पोस्टल बैलेट होता है नॉट वेरी एनकरेजिंग, वो बहुत ज्यादा सही नहीं होता है क्योंकि उसमें डिस्कशन नहीं होता, उसमें आंसर बस यस और नो में। पोस्टल बैलेट मैंने आपको बताया था घर घर जाकर पोस्ट करते हैं, जिसमें बस लोगों से पूछते हैं कि आप फेवर में हो कि अगेंस्ट में हो, डिस्कशन नहीं होता, इसलिए वो ज्यादा एनकरेजिंग नहीं होता है। बस अब वो पोस्टल बैलेट को समझाना चालू कर दिया, ये उनकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो आपको आंसर में लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्लियर है बच्चा? ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? हाँ बेटा बोल। मैम इससे रिलेटेड नहीं है मैम, वीटो पावर एंड कास्टिंग पावर मैंने वोट पढ़ा था, तो मैम इसमें वीटो पावर के लिए पहले लिखा गया है मैम कि वीटो पावर कंपनी एक्ट के अंदर नहीं आता है, बट मैम उसको पावर तो इसी के अंदर मिल रही है मैम। देखो लिख के लास्ट टाइम माइनॉरिटी शेयर होल्डर हैव बीन गिवन ग्रेटर पावर अंडर कंपनी एक्ट 2013, और मैम उसके नीचे लिखा वीटो पावर हैज नॉट डिफाइंड द कंपनी एक्ट। हम वीटो पावर तो इनडायरेक्टली माइनॉरिटी के लिए होती है, तो वो एक मिनट में पहले पहुंच जाऊं उसमें वीटो पावर वाली जगह पर। मैम पेज नंबर 29 इसमें ये वाली बात कर रही है, यस इस लाइन की बात करिए बेटा। मैम ये देखिए लास्ट लाइन में, हाँ यस मैम आपने येलो लाइन रिप्लेस, हाँ now this principle has been replaced, a minority shareholder has been given greater power on the companies act। एक्चुअली में वीटो पावर कहाँ थी मैंने ये आपको बताया था ना, वीटो पावर पहले कहाँ थी, कंपनीज एक्ट 1956 में, पुराने एक्ट में थी। नया जो एक्ट आया है उसमें डायरेक्टली नहीं दिए हैं, उसमें और भी बहुत दूसरी पावर्स दे दी है। वीटो पावर एग्जैक्टली नहीं डिफाइन किया गया है कंपनीज एक्ट 2013 में, यही तो बात मैंने बताई थी बच्चा। तो दूसरी जो पावर दी है, तो दूसरी इन शॉर्ट बस मैं ये कहूंगी, पुराने कंपनीज एक्ट में माइनर को लेकर बहुत ज्यादा पावर्स नहीं थी, इसलिए वीटो पावर थी। नए कंपनीज एक्ट ने बोला कि हमें मालूम है कि पुराने एक्ट में हमने क्या गलतियां की थी, उस गलतियों को सुधारने के लिए हमने माइनॉरिटी को बहुत सारी पावर दे दी है, इसलिए अलग से हमने वीटो पावर नहीं दी है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी तो 10 पावर है ना, वहां इकलौती पावर थी, यहाँ हमने 10 पावर दे दी, तो इनडायरेक्टली वीटो पावर मिल गई है दूसरे प्रोविजन के थ्रू। एग्जैक्टली वीटो नहीं दिया है, लेकिन उसके जैसा क्या, उससे बढ़कर हमने बहुत कुछ दे दिया है। क्लियर है बच्चा? क्लियर है बच्चा? ठीक है, चलिए। यस मैम।
अब बच्चा एक लास्ट क्वेश्चन है ना, उसे डिस्कस कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन इनसाइडर ट्रेडिंग। सबसे पहले तो इनसाइडर ट्रेडिंग बच्चा आपको समझना पड़ेगा, व्हाट डू यू मीन बाय इनसाइडर ट्रेडिंग। अब इनसाइडर ट्रेडिंग होता क्या है, वर्ड से समझो। यहाँ पर कोई इनसाइडर्स होंगे बच्चों, आप कंपनी के अंदर काम करो, आप इनसाइडर हो। कंपनी के अंदर डायरेक्टर है, कंपनी के अंदर एम्प्लॉइज है, कंपनी के अंदर जो भी काम कर रहा है एम्प्लॉइज, इनसाइडर, ठीक है। अब ट्रेडिंग कौन करता है, शेयर्स में ट्रेडिंग करना सुना तो होगा ही, है ना, शेयर्स खरीदना बेचना, ठीक है। अब बच्चों मैं इनसाइडर हूं, मैं सीएस हूं कंपनी की। एक सीएस के पास कंपनी की सारी क्रूशियल इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि बच्चों हमें तो काम करे शेयर्स को लेकर, क्या मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, क्या होगी कि नहीं होगी, पहले तो ये बताओ, होगी? हाँ दीदी होगी। यस मैम। और कंपनी में हर कोई बंदा जो काम कर रहा है, बच्चों मैं सीएस हूँ, मैंने एक एम्प्लॉय को बोला कि सुनो ये फाइल ना उस डिपार्टमेंट में जाके दे दो, वो बंदा ऑफिस की वो फाइल लेकर जा रहा है, बच्चों उस फाइल में सारी इन्फॉर्मेशन है, तो बच्चा कायदे से उस बंदे के पास भी इन्फॉर्मेशन है। इन शॉर्ट इनसाइडर मतलब वो सारे एम्प्लॉइज जो कंपनी के अंदर काम करे, चाहे वो सीएस हो, चाहे वो सीओ, चाहे वो कोई भी एक्सीडेंट एम्प्लॉइज, इनके पास शेयर्स को लेकर क्रूशियल इन्फॉर्मेशन होती है, ये इन्फॉर्मेशन को लीक कर सकते हैं। मेरी कंपनी के शेयर्स आने वाले, ये बात मुझे पता है क्योंकि मैं सीएस हूं कंपनी की, ठीक है। लेकिन जनता को तब पता चलेगा जब मैं न्यूज़पेपर में ऐड दूंगी, जब मैं है ना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इन्फॉर्म करूंगी मेरी कंपनी के शेयर्स आने वाले। तो इन शॉर्ट कंपनी जब इन्फॉर्म करेगी तब जनता को पता चलेगा। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना पैसा बनाया जाए गलत तरीके से, मैंने 10 तारीख को इन्फॉर्मेशन लॉन्च होनी थी, मैंने पहले ही लीक कर दी। मैंने अपने दोस्त को कॉल करके बोल दिया, भाई सुन, कंपनी के शेयर्स आने वाले हैं, इतने रुपए में आने वाले हैं, जैसे आएंगे तुरंत खरीद लेना। तो बच्चों मैं क्या कर रही हूँ, कुछ गलत काम कर रही हूँ, यस और नो, कुछ फ्रॉड करने का ट्राई कर रही हूँ, जो इन्फॉर्मेशन हाँ दीदी। मार्केट में है ही नहीं वो मैं लीक कर रही हूँ। तो इनसाइडर ट्रेडिंग एक बहुत बड़ा क्राइम होता है। आगे चलकर सेकंड ग्रुप में आप सिक्योरिटी लॉ जब पढ़ोगे तब आप पढ़ोगे, क्योंकि सिक्योरिटी से रिलेटेड लॉ है, ठीक है। यहाँ इतनी डिटेलिंग में नहीं है, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन दे दिया इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। तो इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है बच्चों, एक इनसाइडर बंदा ट्रेडिंग करने जा रहा है, अलाउड नहीं है। आप कंपनी, मैं जियो कंपनी के अंदर सीएस हूँ, जियो कंपनी के शेयर्स को लेकर मैं कुछ भी ट्रेडिंग नहीं कर सकती हूँ, ये जनरल लॉ है, जनरल रूल। एक्सेप्शन, क्या मैं जियो कंपनी के शेयर्स नहीं खरीद सकती हूँ, मैं खुद खरीद सकती हूँ, लेकिन मैं गलत तरीके से किसी और को बिकवा रही हूँ ताकि उसको फायदा हो या मुझे फायदा हो, ये सरासर गलत है। मैंने अपने दोस्त को फोन करके बोल दिया, भाई मेरा कमीशन होगा, मैंने तुझे इन्फॉर्मेशन दी, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई भी इनसाइडर ट्रेडिंग करता हुआ पाया जाता है, उसके लिए खतरनाक पनिशमेंट दे रखे हैं हमारे कानून ने। कॉन्सेप्ट क्लियर इनसाइडर, यस और नो, बताओ बच्चा। मैम इम्पर्सनेट में देख के रखती है क्या? वापस से बोल पूजा, क्या बोल रहे हैं? मैम एक मिनट, मैम इम्पर्सनेशन में देख के रखती है क्या हमारे यहाँ पे? इम्पर्सोनेशन क्या था? नहीं, इम्पर्सोनेशन कुछ और था। इम्पर्सोनेशन क्या बोल रहा है कि मैं शेयर होल्डर हूं नहीं, और मैं है ना ऐसा प्रिटेंड करी कि मैं शेयर होल्डर, मिस्टर ए है शेयर होल्डर और मैं नकली मिस्टर ए बन के पहुंच जाती हूँ, तो ये था फ्रॉड के लिए। वापस आर्ची कुछ और बोल रहे थे बेटा, आर्ची बोल। हाँ दीदी वो फ्रॉड के लिए ऐसा करते हैं। हाँ वो भी फ्रॉड है, ये भी फ्रॉड है, लेकिन उस फ्रॉड में क्या है कि मैं नकली मिस्टर ए बनकर गया हूं जो मैं नहीं हूं। और ये क्या बोल रहा है, खरीदेगा, लेकिन मैंने इन्फॉर्मेशन लीक पहले ही कर दी, जिस टाइम पर जनता को सबको एक साथ पता चलेगा 10 तारीख को, मैंने 5 तारीख 6 तारीख को इन्फॉर्मेशन भेज दी। अब उसको क्या करेगा, अपनी तैयारी करके रखेगा, वो सरप्राइज नहीं है। सरप्राइज होता तो सबको इक्वल चांस था, जिसकी किस्मत जिसको शेयर मिल जाए, लेकिन इस बंदे को तो पहले से पता है, तो ये ज्यादा एडवांटेज उठा सकता है, ठीक है। चलिए रीड करो अल्टीमेट रिजल्ट। अब क्वेश्चन रीड करो, अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। जब इनसाइडर ट्रेडिंग होता है तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है, गेन टू, क्या लिखा है, अनसरप्राइज, मतलब क्या होता है, अनफेयर, गलत तरीके से फायदा उठा लेता है इन्वेस्टर। जिसको मैंने अपने दोस्त को है ना इन्फॉर्मेशन जो लीक कर दी, वो इन्वेस्टर है, गलत तरीके से फायदा उठा रहा है एट द कॉस्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट। इन्होंने बोला बताइए क्या हमारा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है बच्चों, हमारे इंडियन है ना, हमारे इंडिया के लॉ ने यस रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए। तो इन्होंने यही बातें, ये सब इधर उधर की बातें हैं, सीधे पॉइंट्स में आएंगे। इन्होंने कहा कि जब अंडर माइंस इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इन द फेयरनेस, बच्चों लोगों का विश्वास उठ जाएगा किसमें से बच्चा, हमारी लॉज में से। क्यों बच्चों, क्योंकि क्या लिखा है, अंडर माइंस मतलब वीक करना। इट इनसाइडर ट्रेडिंग अगर हो रही है तो ये वीक करेगा कॉन्फिडेंस
फेयरनेस, इंटीग्रिटी ऑफ द कैपिटल मार्केट। जो भी लोग पैसा लगा रहे हैं इस कैपिटल मार्केट में, इस मार्केट को वीक कर दिया जाएगा अगर इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है। लोगों को इक्वल चांस नहीं मिल रहा है ना। अगर इक्वल चांस है सबको खरीदने का तो खरीदो। पहले से अगर इन्फॉर्मेशन लीक होगी तो भैया उनको ज्यादा फायदा मिल रहा है, तो ये फायदा मिलना गलत है। दूसरा, प्रिविलेज फ्यू, कुछ लोगों को ज्यादा फायदा मिल रहा है, प्रिविलेज मिल रहा है, फ्यू बेनिफिट्स, कॉमन इन्वेस्टर लेफ्ट सफर लॉसेस। बाकी जो जनता है उनको लॉस हो रहा है क्योंकि उनको पता नहीं था, उनको तो 10 तारीख को पता चला, इसने पहले से 5 तारीख की तैयारी कर रखी थी कि भैया कम शेयर्स है, क्या कैसा खरीदना है। ठीक है, फिर क्या लिखा है रैंप, यहाँ पे बहुत हैवी वर्ड यूज किए हैं बच्चा, बस कॉन्सेप्ट समझना आपको। एक्चुअल में क्या है, ये हैवी वर्ड्स आगे देखेंगे, आगे कॉन्सेप्ट आएगा। यहाँ इस चैप्टर में उन्होंने फ्री का बस दे दिया है और दिया है इसलिए मैं पढ़ा भी रही हूँ। ठीक है, रैंपत मतलब क्या होता है, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। इनसाइडर ट्रेडिंग, डेटर, डेटर मतलब डिस्करेज, डिस्करेज फॉरेन इन्वेस्टर एज वेल एज लोकल पोटेंशियल। अगर हमारे देश में ऐसे ही इनसाइडर ट्रेडिंग चलता रहेगा तो बाहर के जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारे लोकल पोटेंशियल, जो यहाँ के इंडिया के हमारे अच्छे इन्वेस्टर्स हैं, है ना, जो अपना सही दिमाग लगा के पैसा लगाना चाहते हैं, उनके साथ क्या हो रहा है बच्चों, धोखा हो रहा है। वो लोग फिर यहाँ इंडिया के मार्केट में पैसा नहीं लगाएंगे। बाहर के लोग भी कहेंगे भैया ये इंडिया में बहुत इनसाइडर ट्रेडिंग होती है, हम यहाँ पैसा नहीं लगाएंगे। हमारे इंडिया के जो अच्छे इन्वेस्टर्स है वो बोलेंगे यहाँ बहुत धोखेबाजी होती है, हम बाहर पैसे लगाएंगे। तो इन शॉर्ट हमारा कैपिटल मार्केट क्या हो जाएगा बच्चों, कोई ध्यान नहीं देगा बिकॉज ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। क्लियर है बच्चा? चलिए नेक्स्ट, इनसाइडर ट्रेडिंग अपवर्ड रिगिंग होती है या फिर डाउनवर्ड रिगिंग। मार्केट में जो ऊपर नीचे होते हैं तो इनसाइडर ट्रेडिंग के कारण, है ना, एकदम से, फॉर एग्जाम्पल मेरे शेयर्स की 100 रुपए प्राइस थी, लोगों ने, है ना, गलत गलत तरीके से उसको बढ़ा दिया, लोगों ने गलत गलत तरीके से और उसको कम कर दिया। तो इनसाइडर ट्रेडिंग के कारण किसी के भी शेयर की प्राइस एकदम ऊपर चल जाती है, एकदम नीचे जाती है, तो ये भी सरासर गलत है। ठीक है, कंपनी वॉज रियली गोइंग इन टू हैव द एस्पायरिंग शॉर्टली, मतलब इंक्रीज प्राइस। These insider make safety, है ना, अनएथिकल गेम। ये क्या करे बच्चों, सेफली तरीके से, अनएथिकल, गलत तरीके से अपना फायदा कमाने का ट्राई कर रहे हैं। और इससे है ना, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है हमारे सेबी ने, सेबी, है ना, इन्होंने एक पूरे रूल्स बनाए। रूल्स का नाम क्या है, प्रोहिबिशन इनसाइडर ट्रेडिंग। ऐसे इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रोहिबिट करने के रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं हमारे देश ने। इन शॉर्ट अब पूरा कंक्लूड करें, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ड्यू टू इनसाइडर ट्रेडिंग लोगों को बहुत ही ज्यादा वो अनफेयर तरीके से गेन कर रहे हैं। तो क्या आपको भी यही लगता है, कमेंट करिए। तो हाँ, गिवन स्टेटमेंट एकदम सही है। इनसाइडर ट्रेडिंग हमारे कैपिटल मार्केट को वीक कर रहा है। बाहर के लोग भी इंडिया में पैसा लगाना पसंद नहीं करेंगे, इवन इंडियंस भी पैसा लगाना इधर पसंद नहीं करेंगे। तो बच्चा ये चीज खत्म होनी चाहिए, इसके लिए लॉस भी बने। तो ये कॉन्सेप्ट हेवी कॉन्सेप्ट था जो कि आपके इस चैप्टर से लिंक नहीं है। क्लियर है बच्चा? मैम तो इसको इसके साथ लिखना है, चैप्टर के साथ, ये आगे जाके लिखना? आगे चल के लिंक होगा। ये एक्चुअली में होता है क्या है ना, मिक्स क्वेश्चन होते हैं, तो ये एक्चुअली में मिक्स है, डायरेक्ट इस क्वेश्चन से नहीं है, ये 2 चैप्टर का मिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, आगे इनसाइडर, और क्योंकि ये मेंबर है, शेयर होल्डर से रिलेटेड है, इसलिए मेंबर वाले चैप्टर में भी डाल दिया। तो ये मिक्स दीदी अभी इस क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन को नहीं मैम लिखेंगे तो फिर? उसी नहीं चैप्टर में लिखना, लिखेंगे। हाँ बेटा, इसीलिए मैं ठीक इसको है। सबसे लास्ट में पढ़ा रही थी, है ना। रीजन यही था क्योंकि इस चैप्टर से लिंक नहीं है ये, है ना। 10% इस चैप्टर से लिंक और 90% दूसरे चैप्टर, तो इसको अवॉइड करेंगे, है ना। ये डायरेक्टली है, ये वाला क्वेश्चन डायरेक्टली है, और जो हमने क्वेश्चन डिस्कस करे, दैट्स इट। बस आपको वो लिखना और ये लिखना है, ठीक है? क्लियर है बच्चा? दीदी टैक्स की क्लास की छुट्टी है आज। चलिए बच्चा, अब देखो मौसम मेरे यहाँ तो खुल गया है, रुक जाओ, पहले रिकॉर्डिंग अपन बंद कर देते हैं।